ईडी सीबीआई केंद्र पर आपका वार। दिल्ली के मंत्री का बड़ा चैलेंज। केजरीवाल की जेसी पर केंद्र सरकार क्यों घिरी? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में, इसी एक्साइज के मामले में ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी। किस तरीके से बिना ऑर्डर आए हाई कोर्ट ने जल्दबाजी के अंदर स्टे किया और कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को बेल न मिल जाए, रातों रात सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी के तिहाड़ में पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है और अगले ही दिन कोर्ट जाके उनको सीबीआई के मामले के अंदर गिरफ्तार करती है। इससे एक बात साफ है, जिस तरीके की जल्दबाजी और कोऑर्डिनेशन ईडी और सीबीआई में दिख रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस चीज पे काम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं जेल से ना निकल जाएं। और ये मिसयूज जो है, ये सबको आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े लोग इसके बारे में कह रहे हैं। तो आज हम पूरे देश में इस चीज की आवाज उठाएंगे और जनता को बताएंगे किस तरीके से देश में तानाशाही चल रही है। आप लोग क्या कहना है कि अभी सिर्फ मतलब एक तरह से जो कोर्ट की तरफ से बातें कही गई है, अगर सब कुछ साफ रहता, सब कुछ स्पष्ट होता तो उन्हें बेल क्यों नहीं मिल जाता? देखिए, तो ऊपर की अदालत तक भी गया। बीजेपी का ही तो पूरा षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ही तो पूरा षड्यंत्र है, जिसमें वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं की एजेंसीज हैं, तो वो तो ये बोलेंगे ही क्योंकि उनका ये नैरेटिव है। मगर सवाल ये है कि जब ईडी से जमानत मिलने वाली थी तो सीबीआई आ गई। 2 साल से सीबीआई सो रही थी। वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है ही नहीं, वो गवाह हैं। अब जब जमानत मिल रही है तो आपने रातों रात उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। इस पे विपक्षी दलों को भी साथ लाने की कोशिश थी पार्लियामेंट में, खासतौर पे। आपको लगता है कि इस मुद्दे पे साथ आएंगे सभी विपक्षी दल? देखिए, मोटे तौर पे जब इस तरीके की चीजें हुई हैं, विपक्षी दलों ने मिलकर आवाज उठाई है। चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, सब लोग साथ थे। चाहे संजय राउत साहब का मामला हो, सब लोग साथ थे। चाहे किसी और के ऊपर हमला हो, ममता बनर्जी की सरकार में हमला हो, स्टालिन साहब के मंत्रियों पे हमला हो, सब लोगों ने जो है साथ मिलकर आवाज उठाई है और हम लोग मिला इसी तरह से जो है उठाएंगे। हेमंत सोरेन की आपने बात की, कल हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और इसमें जो बड़ी बातें कही गई कि ये जो तरह से जमीन का जो केस था वो सीधे तौर पे उनसे नहीं जुड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, आप ये सोचिए कि किस तरीके से पूरी की पूरी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से तानाशाही देश में चल रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने उठा के जेल में बंद कर दिया, पूरे चुनाव उसको आपने जेल में रखा और आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो आदमी जब तक कानूनी प्रक्रिया से होके किसी तरीके तक हाई कोर्ट तक पहुंचा, तब तक कई महीने जो है वो जेल में सड़ा। यही तो तानाशाही है कि बिना किसी मामले के आप चुने हुए मुख्यमंत्री। आप सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा।